फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है हमको कि मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर। तो सबसे पहले तो हमने ये मीनार बनाई है। मीनार की छाया जो जमीन पे है इसकी लंबाई हमको दे रखी है 45 मीटर। और सूर्य का जो उन्नयन कोण है, ये जो उन्नयन कोण है यहाँ से वो दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है हमको। मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, मतलब ए बी की जो वैल्यू है वो हमको यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इस मीनार की जो ऊंचाई है उसको मान लेंगे। तो हमने इसको h मीटर मान लिया है। अब जो समकोण त्रिभुज है ए बी सी, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में यानी जो भुजा दे रखी है वो और जो ज्ञात करनी है वो, उन दोनों का हम रेशो ले लेंगे। तो ये तो हमको ज्ञात करनी है, ये भुजा हमको दे रखी है तो दोनों का रेशो ले लेंगे। इस एंगल के सामने ये जो भुजा है वो कहलाएगी लंब, और इस एंगल से जुड़ी हुई ये जो भुजा है वो यहाँ पे कहलाएगी आधार। तो लंब बटा आधार जो है वो होता है tan थीटा के बराबर। तो समकोण त्रिभुज ABC में AB बटे में BC इक्वल टू हो जाएगा tan 30 डिग्री। AB जो ऊंचाई है मीनार की वो हमने h मान ली है। BC की वैल्यू हमको यहाँ पे 45 मीटर दे रखी है इक्वल टू tan 30। हम जानते हैं tan 30 होता है 1/√3 के बराबर। 45 जो है डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। h इक्वल टू 45/√3 मीटर आ जाएगा, बटे में √3 है। हम इसका परिमेयकरण कर लेते हैं तो h की वैल्यू आ जाएगी 45/√3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 45√3/3, क्योंकि हम जानते हैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है। 3 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा और 3 1 जा और 3 5 जा 15। तो इस प्रकार से जो मीनार की ऊंचाई है वो आ जाएगी हमारे पास में 15√3 मीटर के बराबर। हम लास्ट में लाइन लिख देंगे कि मीनार की ऊंचाई बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको दिया हुआ है कि एक वृक्ष है, पेड़ है, जो इस पेड़ का जो ऊपरी भाग जो है वो टूट करके गिर जाता है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन इस क्षितिज के साथ में ये जो ऊपरी भाग है वो इस प्रकार से गिरता है कि वो इस क्षितिज से वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ये दिया हुआ है कि वृक्ष का ऊपरी भाग क्षितिज के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाता है, तथा वृक्ष का शिखर जो है क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर है। यानी ये जो वृक्ष का जो ये शिखर है जमीन को यहाँ पे छू रहा है, और ये इस पेड़ की जो जड़ है उससे जो इसके बीच की जो दूरी दे रखी है वो हमको यहाँ पे 10 मीटर दी गई है। टूटने से पूर्व इस पेड़ की क्या ऊंचाई थी वो हमको ज्ञात करनी है, मतलब ये पूरी दूरी AC की वैल्यू हमको यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि जो माना जो पेड़ है वो B बिंदु से टूट जाता है, और टूट कर किस प्रकार से गिरता है कि क्षितिज के साथ में वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ये हम मान लेंगे कि माना कि जो पेड़ है वो B बिंदु से टूट करके गिरता है। अब हम यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है वो है 90 डिग्री का। इस त्रिभुज में BCD यानी जो समकोण त्रिभुज है इस त्रिभुज को लेंगे, और इस त्रिभुज में ये भुजा हमें पता है। सबसे पहले हम इसकी BC निकाल लेते हैं। तो सब त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BCD में, इस त्रिभुज में BC बटे में आ जाएगी CD इक्वल टू हो जाएगा tan 60 डिग्री, क्योंकि इस एंगल के सामने ये लंब है और ये आधार है, और हम जानते हैं लंब बटा आधार जो है वो tan होता है। तो BC की वैल्यू तो हमको ज्ञात करनी है, CD की वैल्यू हमको tan दे रखी है इक्वल टू tan 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3 होती है, tan इधर चला जाएगा तो BC की जो वैल्यू है वो आ जाएगी tan √3 मीटर। इसी प्रकार से हम दोबारा से इस त्रिभुज को लेंगे, इसी त्रिभुज को। अब ये
ए बी वाला जो पार्ट है वही टूट करके नीचे गिरता है, तो यानी ए बी का जो पोर्शन है वो बराबर है बी डी के। तो इस त्रिभुज की सहायता से हम बी डी की वैल्यू निकाल लेंगे और ये जो बी डी की वैल्यू आएगी वो ए बी के बराबर होगी। तो दोबारा से त्रिभुज लेंगे, बी सी डी त्रिभुज में हमें डी सी की वैल्यू पता है और बी डी हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे सी डी बटा बी डी इज इक्वल टू, तो देखो ये तो है आधार और ये है कर्ण, तो आधार बटा कर्ण जो है वो होता है कोस और एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री। तो सी डी की वैल्यू हमें पता है 10 अपॉन बी डी हमको ज्ञात करना है इज इक्वल टू कोस 60 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बी डी इंटू 1, तो ये हो जाएगा बी डी बराबर 10 इंटू 2, ये हो जाएगा 20 मीटर। यानी बी डी की वैल्यू हमने निकाल ली है और हम जानते हैं कि जो बी डी है वो बराबर होगा किसके, ए बी के, बराबर हो जाएगा 20 मीटर के, क्योंकि जो पोर्शन ए बी वाला जो टूट के गिरा है वही यहाँ पे एक बराबर होंगे दोनों, क्योंकि जो टूटा है वही पोर्शन यहाँ पे लटकेगा। तो इस प्रकार से दोनों आपस में बराबर होंगे। अब हमको निकालनी है टूटने से पूर्व वृक्ष की ऊंचाई, तो यहाँ पे हो जाएगा टूटने से पूर्व पेड़ की ऊंचाई बराबर ये हो जाएगी ए बी प्लस बी सी। यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमने निकाल ली है 20 मीटर आ गई, प्लस बी सी की वैल्यू हमने अभी भी निकाली थी 10√3 मीटर आ जाएगी यहाँ पे। अब हम या तो इसको ऐसा ही छोड़ सकते हैं या फिर √3 की वैल्यू रख करके इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अगर √3 की वैल्यू रखना है तो हम इसको रख सकते हैं, 20 की जगह 20 रहेगा प्लस 10 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल आगे के सक जाएगा, ये हो जाएगा 17.32 और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 37.32 मीटर के बराबर आ जाएगी। हम इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे तो मैंने इसलिए रख दी है क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, इसलिए मैंने पूरी वैल्यू निकाल दी है। नहीं तो आप इस क्वेश्चन में इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है कि एक अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जिसका नाम हमने यहाँ पे डी दे दिया है। तो सबसे पहले तो हमने ये मीनार बनाई है BC, जो कि अपूर्ण है, मतलब पूरी बनी हुई नहीं है। और इस मीनार के अपूर्ण मीनार के शिखर B से यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहा है, इस D बिंदु से इस शिखर तक जो उन्नयन कोण बन रहा है वो हमको यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है। और फिर क्या कह रहा है कि इस मीनार को, अपूर्ण मीनार को कितना और ऊंचा किया जाए कि इस बिंदु से, यानी इस बिंदु D से जो कि इस मीनार के आधार से 120 मीटर की दूरी पर दिया हुआ है ये बिंदु। तो कह रहा है कि इस बिंदु D से उन्नयन कोण जो है वो 60 बन जाए। इस मीनार की ये जो ऊंचाई है वो कितनी बढ़ाई जाए कि उन्नयन कोण बिंदु D से 60 डिग्री हो जाए, ये हमको ज्ञात करना है। मतलब हमको AB की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये छोटा वाला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज BCD, यानी समकोण त्रिभुज BCD में। तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज BCD में, इस समकोण त्रिभुज BCD में इस एंगल 30 डिग्री के सामने तो लंब और इससे जुड़ी है भुजा आधा, यानी BC बटा CD, ये हो जाएगा BC बटा CD इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। BC की वैल्यू हमें पता नहीं है तो BC की जगह BC रहेगा। DC की वैल्यू हमको दे रखी है 120 इज इक्वल टू tan 30 की जो वैल्यू है हम जानते हैं 1/√3 होती है। 1/20 जो है बटे में है, 120 जो है बटे में है, इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। तो BC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 120/√3
इसका हम परिमेयकरण कर लेते हैं। जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा 120/√3 इंटू ऊपर और नीचे दोनों में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 120√3/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा और 3 4 जा 12 और 1 0। तो इस प्रकार से BC की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 40√3 मीटर के बराबर। अब हम दोबारा से त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ACD में। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में भुजा AC बटे में DC। तो AC बटे में DC इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। AC जो है वो AB प्लस BC से मिलकर बनी हुई है। तो AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC बटे में DC हम जानते हैं 120 दे रखी है, इज इक्वल टू tan 60 डिग्री और tan 60 होता है √3। यहाँ पे BC की वैल्यू हमने निकाल रखी है 40√3, तो हम यहाँ पे BC की वैल्यू रख देंगे और या फिर इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर वैल्यू रख देंगे। तो हो जाएगा AB प्लस BC इज इक्वल टू 120 नीचे है इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 120√3 AB प्लस BC की वैल्यू रख देंगे यहाँ से 40√3 इज इक्वल टू 120√3 प्लस का 40√3 है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। AB की जो वैल्यू है वो इस प्रकार से आ जाएगी 120√3 माइनस 40√3। 120 में से 40 चले जाएंगे तो ये बच जाएंगे 80√3 मीटर के बराबर। ये वैल्यू हो गई AB की, यानी इस मीनार को 80√3 मीटर और ऊंचा किया जाए जिससे कि इस बिंदु D से, जो पहले वाला बिंदु D है, उस बिंदु से जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री बन जाए। इस प्रकार से AB की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे।